ओम परमात्मने नमः। भगवान उद्धव जी को समझाते हुए कहते हैं, इस मनुष्य शरीर में एकाग्रचित्त तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से जिनके के अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्वप्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। देखते हैं कि अनुसंधान के दो प्रकार हैं। पहला, एक स्वप्रकाश तत्व के बिना बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का प्रकाश नहीं हो सकता, इस प्रकार अर्थापत्ति के द्वारा। और दूसरा, जैसे वसीला आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं। यही अनुसंधान के दो रास्ते हैं। ईश्वर अनुसंधान के लिए दो रास्ते बताए गए हैं। या तो पहला कि एक स्वप्रकाश तत्व के बिना, ऐसा कोई तत्व है जो स्वयं प्रकाशित है, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का प्रकाश नहीं हो सकता, अर्थात बुद्धि और जितने इंद्रियां हैं इन सब के अंदर कोई प्रकाश नहीं हो सकता है। और दूसरा है, जैसे वसीला आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा अनुमानिक है। यह तो देह आदि से विलक्षण स्वयं पदार्थ के शोधन की युक्ति मात्र है। ब्रह्मवेत्ता उद्धव जी ने यदु जी से कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया, उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस संसार में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनिए। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला हरिण, मछली, पिंगला वेश्या, कूरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। हे वीरवर, मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और क्षमा करना चाहिए। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार कोशिश कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जाने या अनजाने में आक्रमण कर बैठते हैं। धैर्यवान पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझे, न तो अपना धीरज खोए और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों के हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु या प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहें। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेकों स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी
आवश्यकता होने पर भिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। किसी के गुण या दोष की ओर न झुक जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता है। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि पीड़ा और भूख प्यास आदि का वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उससे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। अर्थात वायु से यह सीखा गया कि वह दूसरे धर्म की तरफ जाए, दूसरे धर्म को समझे, लेकिन अपने धर्म को न छोड़े। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि गंध, राजन जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हों या अचल, उनके कारण अनेकता प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्म रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधकों को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंगत रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ न कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। अर्थात आत्मा का विकास तो हर जगह है, चाहे वह घड़े में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे किसी और पात्र में हो, सब जगह एक ही है। उसी प्रकार हमें आत्मा की भी परिकल्पना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते हैं और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश में कोई अंतर नहीं पड़ता। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मयी होती है, उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, वैसे उसके पाप संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है। और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी अनेक वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से दे दीप्यमान इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रहित और यथा जोग सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को बस में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। जैसे अग्नि कहीं अप्रकट रहती है, लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें। वह अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप संसार में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है।
हे राजा, मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है, यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। फिर भी चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। अर्थात बचपन भी शरीर का है, जवानी भी शरीर का है, बुढ़ापा भी शरीर का है। न आत्मा कभी जन्म लेती है, न कभी बाल रूप में रहती है, न कभी युवा रूप में रहती है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिखता नहीं, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञान बस वह दिखाई नहीं पड़ता। हम यह नहीं देख पाते हैं कि हर क्षण सृष्टि होती है और हर क्षण नाश भी होता है। जैसे सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्त नहीं होना चाहिए। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर अनेक दिखाई पड़ता है, परंतु इसे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। हे राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत प्रेम अथवा आसक्ति न करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। हे राजा, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति प्रेम की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहां की वृक्षावली में एक साथ सोते बैठते घूमते फिरते। हे राजा, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े बड़े कष्ट उठाकर भी उसकी कामना पूर्ण करता और कबूतरी भी अपने से कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोए अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखों में अपने बच्चों पर लग गए। बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन करने लगे। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंख से माँ बाप का स्पर्श करते, उनकी भोली भाली चेष्टाएं करते, तब दोनों बड़े प्रसन्न होते। सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही नहीं रही। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे। क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था, वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर बिछड़ते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घामता संजोग बस उनके घोंसलों की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसलों के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। जब उन्होंने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे जाल में फंसे हुए हैं और रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था
और जब कबूतर जा करके शुद्ध बुद्ध खो करके वो भी जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंसे हुए हैं, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी और अनेक तरह से नामे लेकर के विचार कर रहा था। इस तरह से वह सोचने लगा कि मैं इस सूने घर में किसके लिए जाऊं। कबूतर के बच्चे जाल में फंस कर तड़फड़ा रहे थे और स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतनी दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थ आश्रम में कबूतर, कबूतरी और उनके बच्चे के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है और अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है और नष्ट हो जाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़ चित्त है। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने जदू को कबूतर से जो शिक्षा मिली उसको बताया। शेष आगे। जय माता।